ओके, तो आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। 2 मिनट वेट करते हैं संजना का, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। ओके, शेयरिंग आप प्रेजेंट डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। और संजना अभी ज्वाइन नहीं हुई है, हम शुरू करते हैं फिर फिलहाल क्लास। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सर। ओके, तो हम वही टॉपिक्स देख रहे थे। अभी तक हमने जो भी 3-4 टॉपिक्स किए हैं वो फिलॉसफी से रिलेटेड थे। ठीक, आज का भी जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो आपने उसके बारे में सुना होगा, थोड़ा पढ़ा भी होगा थोड़ा। ठीक, लेकिन उतनी शायद हमने डीप स्टडी नहीं करी होगी उसमें। ठीक, तो उस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। ठीक, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो टॉपिक है वो शायद यूजी और पीजी के सिलेबस में जुड़ जाए। ठीक, जो अभी तक नहीं है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ जगह तो वो टॉपिक जुड़ गए हैं। ठीक, लेकिन अभी यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं यूजी पीजी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपनिषद में मनोविज्ञान या उपनिषदों में मनोविज्ञान। जिस जो ये आपका है इंडियन साइकोलॉजी के अंडर जो है ये सारे आपके आएंगे। ठीक, तो इंडियन साइकोलॉजी आपके प्री पीएचडी कोर्स वर्क में है, पर हम लोगों ने ना ही पीजी में इसको पढ़ा है ना यूजी में इसको पढ़ा है। ठीक, थोड़ा एजुकेशन फील्ड से जो होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिलॉसफी से जो होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन आप डीयू का सिलेबस देखेंगे तो उसमें इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जुड़े हैं। ठीक, लेकिन अभी यहाँ नहीं जुड़ा है, लेकिन प्री पीएचडी कोर्स वर्क में इसको रखा गया है। ठीक, तो ये सारे जो अभी आएंगे इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक, तो ये रखा गया, और 90% जो है इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर कोर्स वर्क के एग्जाम में आएंगे। या तो उपनिषद आएगा, या भगवत गीता आएगा, या फिर आपका सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, इनमें से कोई आएगा। ठीक, तो 90% चांसेस इन क्वेश्चन के आने के हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो जितने भी इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी दर्शन होंगे, उपनिषद, भगवत गीता, वेद, सांख्य, बौद्ध, जैन, है ना, योग, ये सब भी होंगे, तो इनमें हमको ज्यादा जो है वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं लिखना है। जैसे मतलब वही ना, जैसे
मतलब हम उन कीवर्ड्स, उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट्स को इसमें समझाएंगे जो साइकोलॉजी से रिलेट करते हुए होंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि इतने उपनिषद हैं और क्या नाम है, मतलब इस उपनिषद में ये कहा गया है, इसमें ऐसा नहीं। हमें जो उपनिषद के मेजर मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो साइकोलॉजी के टर्म्स में समझाने होंगे, ठीक है ना। मतलब कोरिलेट करते हुए हमें इसका जो है आंसर लिखना होगा। तो हमें ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाना है, ठीक। जो बेसिक साइकोलॉजी से रिलेट करते हुए हैं उनको हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ जो आज क्लास में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा इसका पहले जो मेन मेन है वो बताएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी और इससे रिलेट करते हुए बताएंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ उपनिषद के बारे में जानते हो वो शेयर कर सकते हैं। तो चंदन से शुरू करते हैं। चंदन बताइए, आप जो भी उपनिषदों के बारे में जानते हो बता सकते हैं। सर जहाँ तक पढ़ा है कि हमारे इस पे उपनिषदों का ही थोड़ा बहुत टॉपिक होता है योग के अनुसार। तो उस पे उपनिषद जो है एक इसको आध्यात्मिक ग्रंथों में विस्तृत स्थान दिया गया है। जो उपनिषद है, उपनिषदों को वैदिक शिक्षा का एक विस्तृत विवेचन भी उपनिषदों के अंतर्गत ही आता है। फिर सर ठीक है। उपनिषदों की जैसे उपनिषद को 3 भागों में विस्तृत किया गया है ऐसे करके। हाँ। उपनिषद करके उप का अर्थ होता है कि निकट, और नि हम्म, का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा पूर्वक। सदमेध होना है बैठना, गुरु हम्म, के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना, यह उपनिषद का एक सरल अर्थ है। ठीक है, मतलब आपने पढ़ रखा है। चलो अच्छा यस। है। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है। और क्या नाम है, मतलब आपने क्या कहा था, मतलब एक आपने ही कहा कि ये एक तरह से वैदिक साहित्य है हमारे, मतलब भारतीय संस्कृति का बहुत ही मेन जो है वो है दर्शन, ठीक है, जिससे भारतीय संस्कृति को समझा जा यस। सकता है। ठीक है। तो तृप्ता आप बताइए, अगर आप कुछ उपनिषदों के बारे में जानते हैं तो। सर जितना उपनिषद के बारे में बचपन से जो भी सुनते हुए आए हैं उसके हम्म, अकॉर्डिंग ये हमारे हिंदू हिंदू फिलोसफी को बताने वाले टेक्स्ट हैं, जिसमें हम्म, हिंदुइज्म के बारे में जो भी हमारी फिलोसफी रही है पहले से उसके बारे में बताया है इसमें। हम्म। वैसे आपका कहना ठीक भी है और मतलब नहीं, मतलब ये भी जो भी धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि पहले केवल सनातन धर्म भारत में था वैदिक काल से, तो हम जो है ना, हम उसको इनसे कोरिलेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनकी डीप स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये एक ओवरऑल मानव परिप्रेक्ष्य के ऊपर जो है इनके हाँ इनकी रचना हुई है, किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं हुई है ना। हाँ लेकिन ओके। हाँ लेकिन हाँ, सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म था भारत में पहले से, तो हाँ तो उससे कोरिलेट इसको किया हाँ जा सकता है, हाँ उससे कोरिलेट किया सकता है हाँ सर, लेकिन। जिसमें मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस के बारे में भी, वो जैसे आप मानव हम्म, वाली बात कर रहे हैं, तो हाँ हम्म। वो सब तो सभी मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए हाँ हाँ, तो है मतलब उसमें। जो है, हाँ तो मेजरली जो है ये एक मानवतावादी दृष्टिकोण है इनके अंदर, है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो ये सर। तो शेयरिंग, आप कुछ बताना चाहें उपनिषदों के बारे में। पर मेरे को ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, सॉरी। ना वो कोई नहीं, वो तभी तो मैंने पूछा कि कितना जितना आप जानते हो वो बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके दृष्टिकोण में क्या होता है उपनिषद बता सकते हैं। हम्म, जैसा मतलब जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर किया है मेरे को भी उतना ही पता है, इससे ज्यादा खैर मुझे नहीं पता सर। ठीक है तो मैं ठीक कुछ है इतना एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ठीक है, मतलब एक तरह से आपके कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप केवल एक मतलब एक ग्रंथ के रूप में इसको देखते होंगे अभी तक फिलहाल, है ना। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंट समझेंगे, बाकी आप लोग, ये टॉपिक ऐसे हैं आपको नेट पे काफ़ी मिलेगा लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होगा। हमें बेसिक बेसिक कीवर्ड्स उठाने हैं और जो बेसिक बेसिक मेजर मेजर साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो लिखने हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज हमें होना नहीं है, क्योंकि हम ना संस्कृत पढ़ रहे हैं ना फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेजर मेजर जो हैं वो हम इसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसको समझ लेते हैं क्या है।
उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं जिनकी संख्या 108 है, ठीक है, किंतु मुख्य उपनिषद कितने हैं? 13 है, ठीक। 108 उपनिषद हैं और लेकिन जो मेजर उपनिषद है वो 13 है, ठीक। नेक्स्ट है, हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी 108 उपनिषद हैं ये किसी वेद से कोरिलेट करते हुए हैं। मतलब आप समझ लीजिए, वेद से कोरिलेट मतलब वेद पहले हैं, वेद पहले हैं और उनको उनका क्लियरेंस, उनका जस्टिफिकेशन जो है वो उपनिषदों में, ठीक है। तो जो भी जितने भी उपनिषद है वो किसी न किसी वेद से कोरिलेट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की रचना व्यास ने की थी, महर्षि व्यास ने, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद है, ठीक। हम इंडियन फिलॉसफी का जितनी भी थिंकिंग है उसका जो सोर्स है, बेसिक सोर्स, वो उपनिषद ही है, ठीक। आजकल जो हम साइंटिफिक वर्ल्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। हम वेस्टर्न साइकोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा वही है, ठीक। लेकिन अगर हम इन इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी सिद्ध कर रही है आज के टाइम में, वो इंडियन जो हमारे ऋषि मुनि थे, विचारक थे, उन्होंने पहले ही वो सब लिख डाला है। हाँ, उनको साइंटिफिकली प्रूवन नहीं किया है तो उनको इतना जो है वो हमारे उसमें वो नहीं आ पाए, लेकिन जो इंडियन फिलॉसफी है वो 100% जो है प्योर है। और आजकल जो है इनके ऊपर भी काफ़ी, मतलब वही है कि इंडिया में से ज़्यादा वेस्ट जो फॉरेनर्स हैं, वेस्टर्न्स हैं, वो इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इनमें काफ़ी जो है रिसर्च करते हैं। आपको सुनने में भी मिलता होगा, काफ़ी लोग जो हैं यूरोपीय देश के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, या फिर जापान के, या फिर इधर है ना, ये कंट्रीज के स्टूडेंट काफ़ी जो है ये हमारे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, जो शाब्दिक अर्थ चंदन ने बताया वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि उपनिषद का जो सिंपल मीनिंग है वो है समीप बैठना, ठीक। और मतलब समीप बैठने का इसका अर्थ लिया गया था कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, ठीक। जो भी स्टूडेंट अपने गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करता है वही जो है ये उपनिषद का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपनिषदों में देवता दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। मतलब कोई भी उसमें इंसिडेंट होंगे वो एक कथाओं के रूप में, गद्य के रूप में लिखे गए हैं उसमें, ठीक। मतलब ये जितने भी मैंने बताया, देवता दानव ऋषि मुनि, प्रकृति से रिलेटेड चर अचर जितने भी हैं, इनमें एक रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के रूप में उनकी विवेचना या रचना की गई है। नेक्स्ट है, जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई हैं उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया, ठीक है। जो मैंने पहले कहा कि वेदों की रचना पहले हुई है क्योंकि वेद जो है वो बहुत ही मतलब जटिल है, तो ना वेदों की जटिलता को दूर करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई जिसमें वेदों को ही सरल ढंग से समझाया गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको अपने आंसर में लिख सकते हैं कि वेदों में जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई हैं उन्हें उपनिषदों में बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया, ठीक। तो ये जो है मेन इसके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है, किसी उपनिषद का संबंध किस वेद से है, इस आधार पर उपनिषदों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया। अब ये श्रेणियां बना लेंगे तो आपका जो है और अच्छा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक देखिए, पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, इसके आधार पर कितने उपनिषद है? 10 उपनिषद है, ठीक है। सेकंड हमारा यजुर्वेद है, ठीक, इसमें 19 उपनिषद शुक्ल के हैं और 32 उपनिषद जो है वो कृष्ण के, ये जो पक्ष होता है ना। थर्ड है सामवेद, इसमें जो है 16 उपनिषद आते हैं और लास्ट है अथर्ववेदीय, इसमें 31 उपनिषद है। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये कुल 108 होंगे, ठीक है। इन सबको आप जोड़ेंगे 10 + 19 + 32 + 16 + 31, तो ये टोटल 108 उपनिषद है और इनको कैटेगराइज्ड ऐसे किया गया, ठीक। मतलब जो पहले बात कही गई कि वेदों में जो बातें सरल जटिलता से कही गई है उनको उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो है वो 10 उपनिषद है,
ऐसे ही हर वेद से रिलेटेड उनकी संख्या मैंने आगे दे रखी है, ठीक है। तो कुल उपनिषद आपके 108 हो गए, जो कैटेगराइज इस तरह का गया। या आप अपने एग्जाम कॉपी में लिखते हैं तो आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है, अब उपनिषदों का काल जो है, जो इसका रचना काल है, वो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप गूगल सर्च करेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे ना, हर जगह अलग टाइम पीरियड लिखा होगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी टाइम पीरियड लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक, मेजरली जो कॉमन मुझे लगा वो यही था। कहीं कहीं लिखा होगा कि क्या नाम है 800 ईसा पूर्व, कहीं लिखा होगा 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन जो मेजर रेंज है वो यही माना जाता है कि 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में उपनिषदों की रचना जो है वो की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि उपनिषदों में कहा क्या क्या कहा गया है जो हमारे साइकोलॉजी से रिलेट करता है। ठीक, उपनिषदों में शरीर के 3 रूप बताए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं जो है हमारे साइकोलॉजी से भी रिलेट करता है। हम जो है पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि कितने टाइप्स के होते हैं, बॉडी के टाइप्स पे टाइप है ना, बॉडी के टाइप्स के अकॉर्ड पर्सनैलिटी के वो भी बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट है। तो उपनिषद में शरीर के 3 रूप बताए गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन ये जो है फिलोसॉफिकल टर्म है, तो उस वे से समझाया गया है। क्या कहा गया है, देखिए, जो स्थूल शरीर है उसके अंतर्गत शरीर के समस्त अंग आते हैं। ठीक, जो पंचभूतों में मिलकर बनते हैं, पंचभूतों से मिलकर बनते हैं, और मृत्यु के पश्चात संपूर्ण स्थूल शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो पंचभूत आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। चंदन बता सकते हैं तो बता दीजिए पंचभूत आप। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ ठीक है, राइट। तो ये हमारे 5, मतलब हमारे इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो हमारा शरीर है वो इन 5 पंचभूतों से मिलकर बना होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर जो है इन्हीं 5 पंचभूतों में विलीन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो सूक्ष्म शरीर बताया गया है इसमें, इसे मन भी कहा जाता है। हमारा मन जो है वो सूक्ष्म शरीर है, मृत्यु के पश्चात किसी अन्य स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक, जो हमारा मन होता है, हमारा शरीर मर जाता है परंतु जो हमारा मन है वो जो है किसी अन्य स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो कारण शरीर बताया गया है, ये ज्ञानेंद्रियों मन के माध्यम से समस्त क्रियाएं होती है। जो भी हमारा एक्टिविटीज होती हैं बॉडीज में और ज्ञानेंद्रियों से और मन के माध्यम से, वो सब जो है ये कारण शरीर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो उपनिषदों में ये हमारे शरीर को 3 रूपों में बताया गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको इस तरह से डिफाइन किया गया है इसमें। बाकी आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें मैटर मिल जाएगा आपको, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, उपनिषदों में मन को शरीर और आत्मा का माध्यम माना गया। ठीक, जो हमारा उपनिषदों में कहा गया जो हमारा मन है, ठीक, उसको शरीर और आत्मा का माध्यम माना गया है। ठीक, नेक्स्ट है, उपनिषदों में केवल एक ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है जिसे ब्रह्म माना जाता है। ठीक, वही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, हमारा शरीर मर जाता है लेकिन जो आत्मा है वो एक शरीर को त्याग कर मृत्यु के बाद जब वो मर जाता है तो दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, आत्मा चेतन है, मन और शरीर चेतना रहित है। ठीक, जो हमारी आत्मा है, यानी यहाँ पर मन को कह लीजिए, या हमारा क्या नाम है, कॉन्शियस है, वो है चेतन है। ठीक है, मतलब उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और लेकिन जो हमारा मन और शरीर है, ठीक, आत्मा अलग है, मन और शरीर अलग है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है। मतलब जो हमारा बॉडी को चलाता है वो आत्मा ही है। ठीक, नेक्स्ट है, प्राणों का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि प्राण के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर जीवन निर्भर करता है। ठीक, अब मैंने इसके ज़्यादा डीप में मैं इनको नहीं गया हूँ, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड्स मैंने आपको देने थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि पहले जो है हमने शरीर और आत्मा, जो उपनिषद में कहा गया है शरीर के कितने प्रकार हैं वो बताया। फिर शरीर और आत्मा और मन के बारे में हमने आप थोड़ा डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर ये प्राण जो है, प्राण के बारे में हमें डिफाइन करना है।
कि 5 प्रकार के प्राण बताए उपनिषद में, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन्हीं के ऊपर जो है जीवन निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मृत्यु के बाद आत्मा, मन और प्राण शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये एक बताया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने इसमें दो जो है एक तरह से कोटेशन कह लीजिए या फिर एक मेजर जो लाइंस हैं वो लिखी हैं, जो उपनिषद में मेन जो लगा मुझे। एक कठोपनिषद होता है, ये उपनिषद का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है? आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है, मतलब रथ में चलाने वाली आत्मा है, बुद्धि सारथी है ना, सॉरी, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। ठीक, आत्मा रथी है, रथी मीन्स चंदन, रथी मीन्स क्या होता है? शरीर एक रथ के समान है, आत्मा रथी है। सर रथी मीन्स जो रथ को हैंडल करता है सर। अच्छा, तो बुद्धि सारथी बोलते हैं, उसको चलाने वाला, चलाने हाँ वाला। हाँ, तो ये फिर मेरे ख्याल है ये इसमें कुछ वो हुआ है। बुद्धि सारथी है, इंद्रिया रथ के घोड़े है। ठीक, इंद्रियों को क्या गया, रथ के घोड़े कहा गया, और मन को लगाम किया गया, लगाम है। ठीक है, तो इन सबको आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि को जो है ऐसे कोरिलेट करके कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट एक और है कि ये इससे स्पष्ट होता है कि शरीर की क्रियाएं, जो भी हमारी प्रोसेस होती है फिजिकली, वो आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय और मन के बिना संचालित नहीं होती है। ठीक, शरीर की क्रियाएं बिना आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय और मन संचालित नहीं होती हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। एक इसमें ब्रह्मदारण्य को उपनिषद भी है, इसमें भी इसकी एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसको आप अगर इस एग्जाम में समझाएंगे तो और अच्छा हो सकता है। कि इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जब मर जाता है, वही वाली जो पंचभूतों वाली बात आई, ठीक है, तो उसकी वाणी जो है वो अग्नि में विलीन होती है, प्राण जो है वो वायु में विलीन हो जाते हैं, जो हमारी आंखें, चक्षु आदित्य में मतलब प्रकाश में, मन जो है चंद्रमा में, श्रोत मतलब हमारी सुनने की क्षमता वो दिशा में, शरीर जो है वो पृथ्वी में, और आत्मा जो है वो आकाश में। लोम, लोम होता है मतलब जो हमारी त्वचा के जो छोटे छोटे केश होते हैं वो औषधि में विलीन रहते हैं, और जो हमारे बाल हैं, केश, वो वनस्पति में, और रक्त और वीर हमारा जो है जल में विलीन हो जाता है। ठीक, तो ये एक ब्रह्मदारण्य को उपनिषद में एक लाइन दी थी जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप इसको अपने आंसर में समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्टफुल आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उपनिषद में जितने कीवर्ड्स मेरे को लगा कि सही है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बाकी डीप स्टडी गूगल सर्च में बहुत कुछ मैटर है, और उतना मैटर हम अगर लिखने बैठेंगे तो नहीं लिख पाएंगे पेपर में। पेपर में आपको मेन ये भी याद रखना है कि 15-20 मिनट में आप जो है आंसर पूरा लिख दें। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा निकल जाता है। ठीक, तो ये कीवर्ड्स थे उपनिषदों के जो आप समझा सकते हैं। बस आपको मेन ध्यान यही रखना है कि थोड़ा पहले उपनिषद के बारे में समझाइए, फिर उसमें शरीर, आत्मा और मन के बारे में जो कहा गया वो बता दीजिए, और क्या नाम है, फिर थोड़ा साइकोलॉजी से कोरिलेट करते दिखा दीजिए, और जो भी उसमें आपको कोटेशंस मिले गूगल सर्च में भी कि इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया है, वो आप जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर वो इम्पैक्टफुल हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था, और एक मिनट, ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लीव कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।